पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि कैसे महर्षि वाल्मीकि के मन में ये ख्याल आया और कैसे सारा परिस्थिति उन्हें इस ओर ले चला कि वो रामायण लिखने की शुरुआत कर सके। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे प्रभु श्री राम और उनके तीन भ्राता भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की जन्म हुई। अयोध्या नगरी कहा जाता था कि तीनों लोकों में देवराज इंद्र का जो इंद्रलोक है वही सबसे सुंदर और मनोरम है। इंद्रलोक के अलावा कोई भी स्थान उतना मनोरम नहीं जो कि भगवान इंद्र के राज्य में था। लेकिन कहा जाता है कि अगर पूरे धरती में किसी भी एक राज्य का नाम लेना है जो इंद्रलोक के बराबर हो तो वो अयोध्या था। कौशल जनपद जो सरयू के तट पर था उसमें थी अयोध्या नगरी। कहा जाता था कि वो इतना सुंदर है, इतना मनोरम है कि कोई भी नागरिक उस नगरी की कभी भी दुखी नहीं होते थे। सब सदा हास्यमय रहते थे, सब आनंदमय रहते थे। कोई भी शत्रु नहीं था अयोध्या नगरी का। कोई भी शत्रु उसे आक्रमण करने के लिए सोच भी नहीं सकता था। राजा दशरथ जो कि इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे, वो वहां के राजा थे। उन्होंने अयोध्या नगरी को इतना सुंदर रखा था कि लोगों को वहां पे जो वासी थे, अयोध्या वासी जो थे, उनको बहुत अच्छा लगता था उस राजा के अधीन रहने में। कहा जाता था कि अयोध्या की जो पानी थी, जो सब पीते थे, वो गन्ने की जो रस होती है उसकी तरह मिष्ट होता था, उसके तरह स्वीट होता था, ऐसा कहा जाता था। बहुत ही सुंदर नगरी था और राजा का जो शासन था वो भी एकदम आदर्श था। कानून का जो व्यवस्था था वहां पे वो बहुत ही सुंदर था। वो सबके साथ एकदम न्याय पालन करता था। कहा जाता था अगर कोई अच्छा करता था अयोध्या में तो उसके लिए सब कुछ अच्छा होता था राजा के दरबार में। लेकिन अगर भूल से भी कोई त्रुटि हो जाता था, किसी से कोई अपराध हो जाता था, तो राजा का न्याय, कानून का न्याय बहुत ही कठोर होता था। राजा दशरथ के जो मंत्रियां थे वो बहुत ही चतुर थे, बहुत ही विद्वान थे और जितने भी सारे वरिष्ठ मुनि ऋषिगण उस समय धरती पर मौजूद थे, जैसे कि ऋषि वशिष्ठ आदि, सब राजा दशरथ को मंत्रणा देते थे। राजा दशरथ कोई भी कार्य इन मुनि ऋषिगण और अपने मंत्रियों के साथ ना बैठकर कभी नहीं किया है। सब कुछ वो उनके साथ आलोचना करके, डिस्कस करके करते थे। ऐसा ही था अयोध्या का परिवेश। और एक चीज ऐसी थी कि जो दूत होते थे, राजा के जो दूत होते थे, गुप्तचर होते थे, अयोध्या नगरी का जो स्पाई सिस्टम था, जो डिटेक्टिव सिस्टम था, वो बहुत ही सुंदर था। अगर पूरे पृथ्वी में कहीं भी कुछ भी घट रहा है तो सारा संवाद, सारा खबर राजा दशरथ के पास आ जाता था। अब ऐसे सुंदर राज्य में सब कुछ तो था। प्रजागण अपने राजा और रानियों को माता पिता की तरह पूछते थे। लेकिन महाराज दशरथ के मन में एक दुख था और वो ये था कि उनका अपना कोई संतान नहीं हुआ। प्राकृतिक उपाय से महाराज दशरथ और उनके जो तीन रानियां थे, किसी के साथ भी उनका कोई भी संतान नहीं हुआ था। तो ये सोच महाराज दशरथ के मन में आता था और बहुत ही सताता था उनको। वो ऐसा सोचते थे कि जब मैं नहीं रहूंगा तो इस अयोध्या नगरी की क्या होगी, मेरे इस राज्य का क्या हाल होगा, मेरे इन प्रजाओं का पालन कौन करेगा। एक दिन वो ऐसा सोच रहे थे और वो जाके जो मुनि ऋषिगण थे, जिनके साथ वो बैठते थे, जिनके साथ वो आलोचना करते थे, उनके साथ उन्होंने बैठा और उन लोगों से महाराज ने पूछ लिया कि मुनिवर, गुरुवर, पंडितगण, क्या मेरे इस सवाल का आप कोई जवाब दे सकते हैं? क्या मेरे मन में जो अंधकार चल रहा है आप उस पर कोई रोशनी डाल सकते हैं? मुनि ऋषिगण ने पूछा, क्या बात है महाराज? राजा दशरथ ने पूछा, क्या कोई ऐसी उपाय है जिससे मैं संतान प्राप्त कर सकूं? क्या कोई ऐसी उपाय है
जिससे मैं वंशज प्राप्त कर सकूं। मैं सोचता रहता हूं, यही एक सोच मुझे सताता रहता है कि क्या होगा मेरे बाद इस राज्य का, इन प्रजाओं का क्या होगा। वशिष्ठ मुनि ने कहा, जरूर उपाय है महाराज। आपको भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज ने पूछा, कौन सा यज्ञ? वशिष्ठ मुनि ने कहा, पहले आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। राजा दशरथ ने तय कर लिया कि वो अश्वमेध यज्ञ जरूर करेंगे। उन्होंने अंतपुर में जाके अपने रानियों से कहा। रानियां भी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा से कहा, महाराज हम आपके साथ हैं, आपको जो भी करना है, जो भी आपको सही लगता है आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। महाराज के मन में आनंद हो रहा था कि हाँ, कोई तो उपाय मिला जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अगले दिन उन्होंने राज दरबार में जो मंत्रियां थे, जो अमात्यगण थे, उन लोगों को बुलाया और उन लोगों के पास ये प्रस्ताव रखा कि मैंने गुरुओं से पूछ लिया है, मैंने मैंने पंडितों से पूछ लिया है और उन्होंने मुझे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा है। तो सबने कहा, महाराज ये बहुत ही उत्तम है, जरूर हमें युवराज मिल जाएंगे इस बार। क्या करना है आप बस हमें आदेश दीजिए, हम सब कुछ तैयार करके रखेंगे, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर से महाराज दशरथ मुनियों के पास गए, पंडितों के पास गए और उनसे पूछा, गुरुवर अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? वशिष्ठ मुनि ने उनसे कहा, महाराज जो जो सामग्रियां इसके लिए जरूरी होता है वो हम आपको बता देंगे, आप उसकी व्यवस्था कर लीजिए और सरयू नदी के उत्तर की तट पर इस यज्ञ के अनुष्ठान का स्थान आप चयन कीजिए। महाराज ने कहा, ठीक है मुनिवर, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। अब मुनियों ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज हम गुरु हैं, हम पुरोहित नहीं है, हम ऋत्विक नहीं है जो यज्ञ करेंगे। आपको एक अच्छा पुरोहित, एक अच्छा ऋत्विक ढूंढना पड़ेगा जो कि आपके इस यज्ञानुष्ठान का भली भांति अनुष्ठान कर सके। अब महाराज सोच में पड़ गए, मेरे राज्य में इतने सारे पूजनीय लोग हैं, इतने सारे मुनि ऋषिगण हैं, इतने विद्वान हैं और मुझे ऋत्विक ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। वशिष्ठ मुनि ने कहा, महाराज हम समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। वशिष्ठ मुनि को सब कुछ पता होता था, उनको तीनों काल का ज्ञान होता था, उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने महाराज दशरथ से ये कह दिया, उनको ये सलाह दे दिया। महाराज के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था सुमंत्र। वो महाराज के बहुत ही नजदीक था। महाराज बहुत कुछ उसके साथ शेयर करते थे, बहुत कुछ उसके साथ कहते थे, बहुत परामर्श, बहुत सलाह उनसे लेते थे। महाराज ने आकर सुमंत्र को बुलाया और जब सुमंत्र उनके पास आया तो महाराज ने कहा, सुमंत्र, महर्षि वशिष्ठ ने मुझे ये कहा है कि मुझे एक ऋत्विक ढूंढना है जिसके द्वारा मेरे इस यज्ञ का अनुष्ठान हो सके। क्या कोई भी ऋत्विक, कोई भी पुरोहित, कोई भी पंडित तुम्हारे मन में है? सुमंत्र ने कहा, महाराज मैं इसी क्षण का प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक भविष्यवाणी की गई थी जो सनत कुमार एक ऋषि थे जो भगवान ब्रह्मा के, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र थे, तो वो भविष्यवाणियां करते थे। सुमंत्र ने कहा, महाराज सनत कुमार ने कई पहले एक भविष्यवाणी की थी आपके इस यज्ञ को लेके। महाराज दशरथ आश्चर्य हो गए, उन्होंने पूछा, ऐसा क्या? मुझे तो नहीं पता, तुम मुझे बिना कोई समय व्यतीत करे इसे बताओ। तो सुमंत्र ने बताया, महाराज
आपकी ये जो यज्ञ है, ये संभव होगी एक ही व्यक्ति के द्वारा, और वो है मुनि ऋष्यशृंग, जो कि बाद में ऋषि ऋष्यशृंग के नाम से भी जाने जाते थे। मुनि ऋष्यशृंग। तो महाराज ने पूछा, कहाँ मिलेंगे वो, मुझे जल्दी बताओ, मैं जाके उनका चरण स्पर्श करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा और उनको यहाँ पर लेकर आऊंगा। सुमंत्र ने बताया, महाराज एक छोटा सा इतिहास है। वो है तो एक ऋषि, वो पहले एक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बहुत तप किया है, उन्होंने बहुत ही आचार पालन किया है, बहुत ही ज्ञानी है, और वो एक बहुत बड़ा पंडित भी है। वो एक ऋत्विक है, और आचार पूजा पाठ के जितने भी सारे नियम है, वो सब कुछ उनको भली भांति पता है। तो महाराज ने कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ, कौन से वन में उनका कुटीर है? सुमंत्र ने कहा, महाराज वो अभी वन में नहीं रहते, वो अभी राजमहल में रहते हैं। महाराज हैरान हो गए, इतना बड़ा ऋषि, इतना बड़ा विद्वान, वो महल में रहते हैं, और वो भी राजमहल में, ऐसा कैसे संभव हुआ? सुमंत्र ने कहा, महाराज एक बहुत बड़ा इतिहास है। अभी आप अंग राज्य में जाएंगे, जो कि आपका मित्र राज्य है। वहां के जो राजा है, राजा लोमपाद, वो आपके परम मित्र है। आप उनके पास जाएंगे। ऋष्यशृंग मुनि उनका जमाता है। आप जाकर उनसे बात कीजिए और उनको यहां पर लेकर आइए। हुआ ये था कि ऋष्यशृंग मुनि को कुछ भी नहीं पता था। बहुत ही बड़े उम्र तक वो जंगल में रहते थे, वो वन में रहते थे, और पूजा पाठ, तप, ध्यान, विद्या, अभ्यास, इन सब को लेकर वो व्यस्त रहते थे। और वो अपने पिता का एक सेवक था। वो अपने आप को अपने पिता के सेवा में वो लगे रहते थे। तो कुछ ऐसी चीज हुई थी जिसके वजह से राजा लोमपाद की जो बेटी थी, उससे उनकी शादी की गई। तो राजा दशरथ पहुंचे अंगराज्य में। उन्होंने राजा लोमपाद से मिला, और लोमपाद से उन्होंने कहा कि आपके जो जमाता है वो मुझे चाहिए, कृपया आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनको अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं एक यज्ञ करने वाला हूं पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जब महाराज दशरथ ऋष्यशृंग मुनि से मिले, उनके एक दर्शन मात्र से ही महाराज के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि इतना सुंदर उनका रूप था। उनके अंदर जो विद्या थी, जो ज्ञान थी, वो उनके चेहरे में झलक रहा था। महाराज मोहित हो गए। उन्होंने ऋष्यशृंग मुनि के पैर छुए और उनको सब कुछ बताया। ऋष्यशृंग मुनि ने कहा, मुझे भी इस भविष्यवाणी का एहसास था, मुझे भी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं जरूर आपके साथ आपके नगरी में चलूंगा। और महाराज उनको अपने साथ लेकर आए। ऋष्यशृंग मुनि को सभी बहुत आदर देते थे, सब बहुत श्रद्धा करते थे। उनके लिए सबके मन में बहुत ही भक्ति था, और उनके वाणियों को सब ध्यान से सुनते थे। जब वे अंगराज से अयोध्या तक पहुंचे, तो वहां भी सब उनके भक्त बन गए। ऋष्यशृंग मुनि अयोध्या में पहुंच के ऋषि वशिष्ठ से मिला, और जितने भी सारे पंडित लोग, गुरु लोग, मुनि ऋषिगण अयोध्या में रहते थे, सबसे मिला। और जब समय आई, तो ऋष्यशृंग मुनि ने महाराज दशरथ को एक सलाह दिया। उन्होंने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। ये ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करना एक राजा का कर्तव्य होता है। एक आप इतने बड़े एक राजा है, तो आप जरूर करेंगे। लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ होता है, जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। मैं आपको ये कह सकता हूं, अगर आप पुत्रेष्टि यज्ञ पहले करेंगे, तो ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको जरूर आपका पुत्र मिल जाएगा, आपको आपका वंशज मिल जाएगा। महाराज ने सुना और उन्होंने तय कर लिया, जो ये मुनि कह रहे हैं, जो ऋष्यशृंग मुनि कह रहे हैं, मुझे यही करना है। और उन्होंने सबको आदेश दिया
कि पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी की जाए। आज का एपिसोड हम यहां तक ही रखते हैं। शायद आज का एपिसोड थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि कहानी भी इतनी बड़ी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि पुत्रेष्टि यज्ञ में क्या हुआ और कैसे उस यज्ञ की अग्नि से प्रभु श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की आगमन हुई।